सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीबीएस स्टडी हब। तो आप लोग कैसे हैं? फिर से आपका स्वागत है न्यू क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिए हम और दूसरा चैप्टर विज्ञान का है प्राणियों में पोषण। तो सोचिए आपको एक झलक दिखा देते हैं। देखिए आप प्राणियों में पोषण 2 चैप्टर है, पूरे देख लीजिए, एक नज़र दिखा देते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। देख रहे हैं, देख रहे हैं। सोचे पूरे दिखा देते तो याद आ जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या अवशोषण ये सब है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 आ गया है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर करवाना। देखिए यहाँ पर है उत्तर, ठीक। पहला का देखिए यहाँ पर मानव पाचन के मुख्य चरण पहला है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण एवं निष्कासन, ठीक। पहला हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मानव शरीर, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या है? यकृत। उसके बाद दूसरा है अमाशय, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन, इसका आंसर है पाचन का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं, तो इसका होगा पाचन रस, ठीक। उसके बाद है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धक होते हैं जो डैश कहलाते हैं दीर्घरोम। क्या कहलाते हैं? दीर्घरोम। उसके बाद दूसरा है अमीबा भोजन का पाचन खाद्य धन, अमीबा भोजन का पाचन डैश में करता है खाद्य धनी। क्या होगा? खाद्य धनी, ठीक। उसके बाद दूसरा है सत्य और असत्य, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन है पूरे, देखिए इसका आंसर बता देते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला का होगा, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है क्वेश्चन, ठीक। 3 है ना। इसका होगा सत्य, सत्य, इसका भी सत्य, इसका भी सत्य होगा, ठीक, ठीक। उसके बाद हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका भी आंसर है, सॉरी गलती बता दी है। यहाँ पर पहला का होगा असत्य, ठीक, असत्य। फिर दूसरा का होगा सत्य, ठीक। फिर तीसरा का होगा सत्य, ठीक। उसके बाद फिर चौथा का होगा सत्य, ठीक, सत्य। समझ गए? यानी एक है, पहला है असत्य, उसके बाद सब सत्य। देखिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद है, उसके बाद निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, क्या होगा? उसका आंसर क्षुद्रांत, ठीक। देखिए क्षुद्रांत। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह क्या है? वह है विहित्रतान, ठीक। उसके बाद है कॉलम, क्या है? टिक द करेक्ट, मिलन वाला। कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलन कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको उत्तर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर, ठीक। हाँ यहाँ पर उत्तर है। तो देखिए पहला खाद्य घटक पाचन के उत्पाद, क्या होगा? पाचन का उत्पाद। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट शर्करा, क्या होगा? शकरा। उसके बाद प्रोटीन एमिनो अम्ल, ठीक, वसा अम्ल एवं गिलासराल, ठीक। उसके बाद दूसरा है प्रश्न, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है, ठीक। तो इसका आंसर पूरे बता देते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिसे दीर्घ रोम कहते हैं अथवा रसाकूर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में क्षुद्रांत रुधिर वाहिकाओं का जाल रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? 6 नंबर, पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो इसका आंसर है
यहाँ पर देखिए इसका आंसर है यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उधर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जिससे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, इसका आंसर कंप्लीट। उसके बाद 7 नंबर में है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। तो इसका चलिए आंसर यहाँ पर है। ठीक, देखिए यहाँ पर आंसर है रूमिनेट। सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं परंतु मानव नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं वितंत्र के थैली जैसा संरचना में सेलुलोस को पचाने वाले जीव पाए जाते हैं जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोस को पाचन वाले जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए 8 नंबर में है उसका आंसर कंप्लीट। 8 नंबर का क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है देखिए यहाँ पर इसका आंसर है यहाँ देखिए शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज का पाचन एवं सीधा ही अवशोषण हो जाता है जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए 9 नंबर में क्वेश्चन है आहार नाल के कौन से भाग निम्न क्रियाएं संपादित होती है। तो इसका आंसर देखिए पहला है पचे भोजन का अवशोषण। पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं इसका पहला क्वेश्चन पचे भोजन का अवशोषण डैश में। दूसरा है भोजन को चबाना। तीसरा जीवाणु नष्ट करना। चौथा भोजन का संपूर्ण पाचन। पांचवा मल का निर्माण। तो इसका सभी का आंसर देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सब है। पहला का क्षुद्रांत, दूसरा का मुगुहिका, तीसरा का आमाशय, चौथा का क्षुद्रांत, पांचवा का विद्युतांत। ठीक, उसके बाद 10 नंबर में है 10 नंबर का क्वेश्चन है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है समानता। मानव एवं अमीबा दोनों में भोजन का पाचन रसों द्वारा होता है। अंतर मानव का भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना होता है। ठीक, तो इसका आंसर कंप्लीट फिर से आ गया है मिलन वाला। यहाँ पर है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलन कॉलम बी में के उचित कथन से कीजिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूरे हैं देख लीजिएगा। उसका आंसर देखिए यहाँ पर उत्तर। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका आंसर है तो आप भर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूरे आंसर दिए हुए हैं तो भर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है चित्र 2.11 में दिए हुए कुछ पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है उत्तर। देखिए यहाँ पर मानव पाचन तंत्र है। ये देखिए मानव पाचन तंत्र। इसमें मानव पाचन तंत्र का इसका नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर सब नाम लिखा हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और CBS स्टडी हब को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जो नया क्लास आप लोगों को तुरंत पता चल जाए। ठीक, तो उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं। चर्चा कीजिए। ठीक, तो इसका चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर पूरे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है हाँ। ठीक, नहीं केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। हरी सब्जियों में थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें ऐसा आहार की आवश्यकता होती है जिसमें भोजन के सभी घटक आवश्यकता मात्रा में उपलब्ध हो। ठीक, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये चैप्टर का पूरे सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। तो आप CBS स्टडी आपको लाइक CBS स्टडी को आप लाइक करिएगा ज़रूर। तो आज का क्लास हो गया एंड। ठीक, तो थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।